हम में से बहुत से लोग स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि स्वास्थ्य बीमा खरीदते समय उनके सलाहकारों ने उनसे कितनी बातें छिपाई है। आखिरकार, जब आप दावा करने जाते हैं तो आपको अधिकार नहीं मिलता और आप किन छोटी छोटी चीजों पर दावा नहीं करते। मैं आज इन सभी बिंदुओं को कवर करने जा रहा हूं और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि अगर आपने अभी तक स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया है तो क्या करें। स्वास्थ्य बीमा का हर साल नवीनीकरण किया जाता है। इसका मतलब है कि एक तरह से आपको हर साल नया स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। तो अगर आप अपना नवीनीकरण करने जा रहे हैं या आप एक नया स्वास्थ्य बीमा लेने जा रहे हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन सभी बिंदुओं को अपने सलाहकार से बीमा खरीदने, तो आपके पास है इन सभी बिंदुओं की जांच करने के लिए। मैं कदम दर कदम जाकर यह पता लगाने जा रहा हूं कि क्या आपके पास स्वास्थ्य बीमा है और जांच करें कि क्या ये सभी चीजें कवर की गई है। अधिक से अधिक लोगों को पता चलेगा कि जो स्वास्थ्य बीमा है वह बेकार है, इसलिए मैं इसके साथ शुरू करूंगा। पहला बिंदु यह क्या करता है, कमरे के किराए को सीमित कर रहा है। अब इस कमरे के लिए रेंट कैपिंग क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि असल में क्या हुआ था। मेरे पिता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उनके कंधे में चोट लग गई थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। तो जब हम ऑपरेशन के लिए गए, मैं बहुत छोटा था, तब मुझे एहसास हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें वह कमरा नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें एक सामान्य कमरा मिलेगा। फिर मैंने पूछा कि वह कमरा क्यों उपलब्ध नहीं होगा और हमें यह कमरा क्यों मिलता है। तो उन्होंने उस समय कहा कि आपने यहाँ जो बीमा लिया है उसमें कमरे के किराए पर कैपिंग है। अब इस कमरे के किराए पर कैपिंग क्या है, आइए मैं आपको इसे समझाता हूँ। आपकी जो भी पॉलिसी है, और उदाहरण के लिए आपकी 3 लाख रुपए की पॉलिसी है, ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि वे आपको कमरे के किराए का अधिकतम 1% गारंटीकृत राशि देती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास 3 लाख की पॉलिसी है तो यह 3000 रुपए प्रतिशत है। आप एक दिन के लिए केवल 3000 रुपए तक का कमरा ले सकते हैं। आप अधिक महंगा कमरा नहीं ले सकते हैं। और यदि आप यह भी कहते हैं कि यदि आपको रू 5000 लाइक रूम और आप कहते हैं कि आप मेरी पॉलिसी में 3000 एडजस्ट करते हैं, तो आपको दावे को समायोजित करना होगा और मैं अपनी जेब से 2000 रुपए का भुगतान करूंगा। भले ही यह काम नहीं करेगा, आपका इलाज तभी किया जाएगा जब आप 3000 कमरे में रह रहे हो और यह कमरे का किराया है जिसे मैं समझता हूँ। जिस सलाहकार से मेरे पिता ने पॉलिसी ली थी, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वे मुझे नहीं बताते। और जब आपका अस्पताल आपको बताता है कि कैपिंग है और इलाज भी आपकी कैपिंग के अनुसार है, तो सभी पैकेज उसी के अनुसार बनाए जाते हैं और लोगों को यह बात नहीं पता होती है। और अब आप भी चेक करें कि आपकी पॉलिसी में कैपिंग है या नहीं। पर चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप आईसीयू की बात करते हैं, देखिए, आईसीयू में शख्स को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। उस समय यह ज्ञात है कि अधिकांश पॉलिसियों में बीमित राशि के 2% की सीमा होती है। आपकी बीमा राशि का 2% आपके पास एक दिन का आईसीयू रूम रेंट हो सकता है। तो अगर आपके पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 6000 रुपए प्रति दिन। कंपनी इससे अधिक भुगतान नहीं करेगी। अगर आप आज किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं, यह मत भूलो कि आपको यह नहीं मिलता है, तो यह बहुत अधिक है। इसलिए आपको यह जांचना होगा कि कोई कैपिंग तो नहीं है। अब मैं आपको तीसरी बात बता दूं कि सम एश्योर्ड की स्वत बहाली अब समझ में आ गई है। मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी है। अब क्या होगा यदि आपके पास 2 लाख रुपए का दावा है? तो अधिकांश पॉलिसियों के तहत आपको बताया जाएगा कि केवल 1 लाख रुपए ही बचे हैं। अब आपके पास 12 महीने हैं। यदि आप जनवरी के भीतर पॉलिसी का पैसा लेते हैं और मान लेते हैं कि आपकी पॉलिसी जनवरी से शुरू होती है, तो आप जनवरी के भीतर दावा करते हैं। आपने 3 लाख में से 2 लाख रुपए का दावा किया है। आप बीमार पड़ गए। अब आप सोचते हैं कि पूरे साल में 11 महीने होते हैं। अब क्या हुआ अगर मैं इन 11 महीनों में फिर से बीमार पड़ जाऊं? कुछ नहीं होगा। अधिकांश पॉलिसियों में आपको इसमें केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर कोई बहाली नहीं है, इसलिए आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या स्वचालित बहाली है। अब स्वत बहाली का मतलब यह है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं और आप 2 लाख रुपए का दावा करते हैं, तो अगली बार जब आप बीमार पड़ते हैं, यदि आपके पास 3 लाख रुपए की पॉलिसी थी, तो आपको 3 लाख की बीमा राशि मिलनी चाहिए।
वह अब ज्यादातर नीतियां नहीं है। यह आपकी नीति में है या नहीं, आप इसकी जांच करें। अब यह 99% लोगों के दिमाग को उड़ा देगा, क्योंकि अधिकांश पॉलिसी धारकों को इस बहाली लाभ, यदि कुछ भी हो, के बारे में पता नहीं है। का एक उदाहरण देता हूँ बीमा आपको।